तो साथियों, आज के इस GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम 19 अगस्त की इस खूबसूरत सुबह में हमारी ग्रेट लीडर सुवर्णा श्री धनकर जी का स्वागत करते हैं और आपकी ओर से और इस GWA प्लेटफॉर्म की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस सेशन को वो कंटिन्यू करें और इस मंच के थ्रू आज वो बताने की कोशिश करें जिससे से ज्यादा लोग उनकी बात को फॉलो करके अपने जीवन में प्लस एड ऑन करते जाएं। तो थैंक यू सो मच सुवर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम हियर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। आपकी आवाज स्लो आ रही है मैडम, आपकी आवाज बहुत स्लो है। हेलो जी जी, अब आ रही है। अभी आ रहे हैं ना? yes. सर गुड मॉर्निंग। और पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अभी कल बहुत चिंता हो रही थी तो मैं बोली, लेकिन आपको कभी कॉल करके मैं ज़्यादा ये तकलीफ नहीं दे, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। दिनेश जी से पूछा। थैंक यू। तो अभी मैं मेरा सेशन चालू करती हूँ सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। GWA के प्लेटफॉर्म में सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। RM शर्मा सर जी ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया, इसलिए उनको भी मेरा नमस्कार। मैं सुवर्णा श्रीधनकर बॉम्बे करोड़पति यूनिवर्सिटी के ग्रुप से बात करती हूँ, थाने घोड़बंदर से बोल रही हूँ। मेरे अपलाइन है मुकेश जी मेहता, प्रकाश सुतार, दिनेश जी शाह और विकास गौतम जी, जो के ऑटो सेल्स मास्टर के लेवल पे एटोमी में काम कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा एटोमी के बारे में बात करूंगी। एटोमी 2009 में साउथ कोरिया से बिजनेस चालू किया। वर्ल्ड में 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में टॉप 11 रैंक में एटोमी है और वर्तमान में 18 देशों से वो एटोमी अपना बिजनेस चालू है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। एटमी GSGS फॉर्मूला के काम कर रही है। ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल्स, यह एटोमी, इस फॉर्मूले में एटोमी काम कर रही है। एटोमी का मूल मंत्र एब्सोल्यूट क्वालिटी विथ एब्सोल्यूट प्राइस, मतलब, और इसमें और एक मैं जुड़ा दूंगी कि एब्सोल्यूट क्वालिटी विथ एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी भी एटोमी में बहुत ज़्यादा रहती है। एटोमी के प्रोडक्ट्स कैरी से रिसर्च और कॉलमर से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और एटोमी द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में पूरे वर्ल्ड में जहाँ एटोमी का बिजनेस चालू है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी में मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले धन कमाते हैं। कंज्यूमर्स ऑफर की लालच में पैसा खरीदारी में खर्चा करते हैं और प्रो कंज्यूमर्स खर्चा भी करते हैं और साथ में कमाते भी है। उसे कहते हैं प्रो कंज्यूमर्स नेटवर्क मार्केटिंग। अभी मार्केट में ज़्यादा मॉल, बड़े बड़े होलसेलर आते हैं, उनके सामने छोटे छोटे रिटेलर घबरा गए कि क्योंकि वो होलसेलर ऑफर देते हैं और बहुत उनके कुछ बिजनेस के और तरीके होते हैं, तो छोटे रिटेलर को अपना बिजनेस बंद होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि और स्टडी भी किया
कि मॉल वाले, होलसेलर वाले क्या करते हैं। तो उन्होंने अपने दुकान में काम करने वाले लोगों को बोला कि आप लोग कंज्यूमर्स यानी खरीदने वाले लाए तो तुम्हारा सैलरी पगार भी चालू रहेगा, और जो लोग खरीदारी करेंगे उसके ऊपर तुम्हें कुछ परसेंटेज 5-10% ऐसे मिलेगा। तो वो भी खुश हो गए और ये बिजनेस इस तरह बढ़ता गया और आगे जाके उनका भी बिजनेस बढ़ गया। प्रो कंज्यूमर्स की मानसिकता है जमाने की तरह मार्केटिंग नहीं चलती, उसमें बहुत बदलाव आया है। वैसे ही अपनी भी सोच बदलनी चाहिए, उसे कहते हैं प्रो कंज्यूमर्स मानसिकता। अभी एक छोटा प्रो कंज्यूमर्स मानसिकता बिजनेस, अभी ये छोटा बच्चा है जैसे नर्सरी की तरह, लेकिन आगे 10-20 साल में ये प्रो कंज्यूमर्स बिजनेस यंग बनेगा और सहस्त्र साल चलता रहेगा। इसलिए अपने एटॉमिक कंपनी ने 100 साल का प्लान बनाया है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अपनी सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदले नजारे बदल जाएंगे। सपने देखने से सपने भी साकार होते हैं। परिवर्तन के साथ हमें चलना है, कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर एकजुट होकर हमें काम करना है। एवरी प्रॉब्लम इज स्टेपिंग स्टोन, मतलब प्रॉब्लम का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो उसे सॉल्व करके उसके ऊपर पाव रख के आगे जाना चाहिए और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। अभी इनकम कभी बढ़ेगी, विचारों का चेंजेस करना पड़ेगा। अभी हम मेहनत करेंगे तो पैसा आता है। अपने सोच में और विचारों में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। अभी ऑफर का जमाना है, खरीदारी पर 5 से 50% भी देते हैं, लेकिन उसमें अपना बैंक बैलेंस खत्म होता है, क्योंकि ऑफर या कुछ उसमें कुछ दूसरा और कुछ लालच होती है, तो हम वो चीज हमें चाहिए नहीं चाहिए जरूरी है नहीं देखते, खाली हमें कम इसमें मिलता है, लेकिन उसमें हमारा क्या होता है, अपना बैंक बैलेंस उसमें जाता है। तो अभी हम बड़ा घर खरीदते हैं, लेकिन उसको हमें अभी यूज करने का नहीं है, तो हम वो भाड़े पे दे सकते हैं, और वो बड़ा घर है इसके उसका भाड़ा भी हमें बड़ा ही मिलता है, अच्छा मिलता है। तो फ्यूचर बड़ी होनी चाहिए, फ्यूचर की सोच बड़ी होनी चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का शोध किया, लेकिन जिसने मीटर बनाया उसने ज्यादा पैसा कमाया। इससे हमें सीखना है कि हमारी खरीदारी से बैंक बैलेंस बढ़े। प्रो कंज्यूमर सिस्टम क्या है? एक, ज्यादा अमीर अमीर बनते जाते हैं, यह एक बार पैसा कमाया तो बढ़ता ही जाता है। अपने में अलग विचारधारा क्यों रखना है? बहुत एक किताब है, रिच डैड पुअर डैड, सबको ये किताब पढ़ना चाहिए। इसमें ये बहुत अच्छी तरह से विस्तृत किया है। सोचना है कि हम उपभोक्ता है कि उत्पादक भी है। प्रो कंज्यूमर्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, इसलिए हमें ये बिजनेस करना है। GMW ग्रुप के RM शर्मा जी रात को 9 बजे द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी, मतलब पैसा कमाने की किस तरह हम अलग अलग तरह से कमा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे यूट्यूब,
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई कोई नाम भी नहीं सुने थे मैंने। ऐसे सेशन सर चला रहे हैं। पहले तो मैं भी सर की क्षमा मांग के मैं ये बात कहती हूँ, मेरा अनुभव। पहले तो मैं भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा सुबह सुबह का 7 बजे का मीटिंग सेशन अपना इतना अच्छा है, और क्या और ज्यादा सिखाएंगे। लेकिन नहीं साथियों, सीधे साधे पद्धति से सबको साथ लेके बहुत कुछ ज्ञान दे रहे हैं हमारे शर्मा जी। इसका पूरा श्रेय मैं हमारे भीष्म पितामह हम जिसे बोलते हैं वो दिनेश जी शाह को दूंगी। उन्होंने जबरदस्ती मेरा नाम दे दिया। और साथियों, अपने अपलाइन हमें कैसे गाइड करते हैं और सही रास्ते पे कैसे लाते हैं, उसका ये उदाहरण है। RM शर्मा सर तो हम अपना बिजनेस कैसे अलग अलग तरीके से इंटरनेट के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही शांति से हमें सिखाते हैं। हमें ये सेशन का बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रुप मीटिंग, जूम मीटिंग, 1 to 1 यही मालूम था। लेकिन यह अभी अलीबाबा की गुफा के जैसे लग रहा है। हर दिन कुछ नए सीखने को मिलता है। बीच में मेरे 10 दिन बीमारी में वेस्ट गए, लेकिन मेरे अपलाइन और डाउनलाइन ने मुझे वो सपोर्ट करके वो मुझे सब बताते थे। अभी मैं वापिस अपने इसमें आती हूँ कि प्रो कंज्यूमर्स क्या है। पहले युग में क्या होता था, खुद खरीदारी करते थे। बाद में इंटरनेट आया, उससे ज्यादा खरीदारी होने लगी, और अभी प्रो कंज्यूमर्स का युग आया है। तो प्रो कंज्यूमर्स के मैं आपको दोनों बाजू बताती हूँ कि क्या उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता क्या करता है? 1, अपना पैसा खर्चा करता है। 2, नौकरी के सिस्टम में इनकम में रहना है। उनका सीमित इनकम में रहते हैं वो, उनकी थिंकिंग ओल्ड रहती है। बाद में जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे कि शादी, बच्चे, लेकिन इनकम नहीं बढ़ती। तभी बचत खर्च होती है। कर्मचारी रहते हैं, जैसा पैसा ज्यादा तक होता है, महंगा वाला ई कॉमर्स रहता है। जायरात के लिए बहुत खर्चा होता है, नफा कम होता है, और वो शेयर होल्डर और पार्टनर में बांटा जाता है। हाथ में ज्यादा कुछ रहता नहीं। उत्पादक उत्पादक क्या करता है? पैसा कमाता है, खुद मालिक बनता है, आर्थिक दृष्टया सघन होता है, नए नए टेक्निक से साथ जुड़ रहते हैं। वो घर से काम करते हैं, ऑफिस का खर्चा बचता है, कर्मचारी भी नहीं होते हैं। हमें उत्पादक जैसा सोचना है। खर्च का इसलिए नफा ज्यादा, खर्च कम इसलिए नफा ज्यादा, और वो भी सब उत्पादक को ही मिलता है। ज्यादातर लोग 20-25 हजार महीने में कमाने से व्यस्त है। उन्हें हम 1-2 लाख रुपए कमाने की बात समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आते। उन्हें वो असंभव लगता है। अपना मनपसंद काम को ऐसे जिद मेहनत से करना चाहिए कि जैसे कि एक इंसान अपनी आखिरी फ्लाइट जा रही है और उसके लिए भाग रहा है। जिंदगी में असली खुशी, समाधान आपको उसी काम करने से मिलती है जिसे आप दिल से करना चाहिए, ना कि केवल पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो नापसंद काम करने से मन और अपना शरीर दोनों को तकलीफ पहुंची है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इम्पॉसिबल होता है, बस हमारा डर उसे इम्पॉसिबल बना देता है। इम्पॉसिबल को हम एम पॉसिबल ऐसे वर्ल्ड बना सकते हैं। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना लक्ष्य
गोल निर्धारित करो और लगन मेहनत से अपना गोल पा सकते हो। एटॉमी में सक्सेस होना है तो उसकी सिस्टम को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क करने वाली लोग जोड़ने चाहिए। अपना जीवन एक बांसुरी की तरह है जिससे बाधा रूपी कितने भी छेद क्यों ना आए, लेकिन उसे बजाना मतलब जो आगे बढ़ने में बाधाएं आती है, बिजनेस के या जिंदगी किसी भी आप में आगे बढ़ने में बाधा आते हैं, तो उसे दूर करना आया, उसे जीवन जीना आ गया। बांसुरी के जो छेद आते हैं वो होल, जिसको अपने उंगली में होल बंद करना आएगा तो सुर मिल जाएगा। ये सुर कैसे मिल जाते हैं? एक, कंपनी की जानकारी। हमें कंपनी का प्रोफाइल अच्छी तरह से याद करना चाहिए और हमें उसको बहुत जानकारी लेनी चाहिए। कंपनी क्या कर रही है, कैसी है, दूसरे को समझाने में भी हमें किसी को जाएंगे तो हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। सेकेंड, प्रोडक्ट्स की जानकारी। एटॉमी के प्रोडक्ट्स एक बार जो यूज करता है तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रोडक्ट्स ही बोलते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट क्या है, उनका लाभ क्या है, इसकी जानकारी तो हमें रखनी ही पड़ेगी। अपलाइन और डाउनलाइन से फैमिली जैसा रिश्ता बनाना है। 4, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि अभी साथियों ये भविष्य का भी बहुत जरूरी एक काम है। क्योंकि मुझे भी अभी, मैं शर्मा जी से वही बोल रही थी कि मुझे हमारे घर कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कोई देता नहीं, लेकिन क्या करना है, जो कुछ होता है तो बच्चे से बोलते थे वो कर देता था। लेकिन अभी मुझे ये बहुत जरूरी लग रहा है कि मुझे भी सीखना है, क्योंकि एटॉमी में टिकना है तो। और हमारा खर्चा करके इनकम बढ़ाना है। जैसे हम इनकम बढ़ाने के लिए खर्चा करेंगे तो अपना इनकम अपने आप बढ़ जाता है। विनर विनर जो होता है, जो बार बार इसे बात अपना प्रयास जारी रखता है और सक्सेस होता है, वो कभी भी हार के बैठता नहीं है। पतझड़ में नए पतझड़ जरिए होती है कि नए पत्ते आना चाहिए, तो पतझड़ होना जरूरी है। वैसे ही अपने बिजनेस में कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर आपके मन में किसी बीमारी का जरा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो जैसे हम सोचते हैं वैसे करते हैं। किसी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं और बीमारी पैदा भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। एटॉमी एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड के बदले में एटॉमी हमें क्या देता है? स्थिर एवं सुरक्षित जीवन, 3 पीढ़ियों की अतुट भागीदारी, उत्तम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स, शानदार जीवन शैली, आपके व्यक्तिगत व्यक्तिमत्व का विकास होता है। पहले पहले मुझे मुकेश जी ने जब भी ज्वाइन किया तभी मुझे भी एटॉमी समझ में नहीं आ रही थी। 1-2 महीने तो कुछ उनका प्लान समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं तब से और आज तक कोई भी मीटिंग हमारे ग्रुप की, और अभी तो हम शर्मा जी सर के 7 बजे की ग्रुप की मीटिंग बिल्कुल ही ऐसे नहीं गए थे कि हम ज्वाइन नहीं हुए, क्योंकि आपको
अभी ये कोरोना की स्थिति में मैं तो बोलूँगी, अभी कोरोना आप मुझे मतलब मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि कोरोना से ही लोग अपने को मिल गए घर में, तो हम उनको समझा के एक करके हम उन्हें जॉइन कर सके। लेकिन उनमें से कितने ने अपना इतना सुनहरा मौका इस्तेमाल किया है, ये मालूम नहीं है। इसलिए पहले हमें वो भी देखना पड़ेगा कि उस किसको भी जॉइन मत कीजिए। उनसे भी हमें खोजना है कि यह हम हमारे काम का है, या हमें एटॉमी में आगे ले जा सकेगा। तो और और एक मुझे बहुत तभी मैं जॉइन किसी को करने के जाती है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों देने के लोग बहुत ये करते थे, कितना सुरे वो देने के लिए इनकार कर देते। लेकिन एक टेस्ट कंपनी के क्वेश्चन आंसर के जरिए मुझे पता चला कि एटॉमिक का अपना खुद का सर्वर है, जो डेटा की प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है और सूचना को किसी भी तरह लीक होने से बचाता है। तो ऐसे इतने, और एटॉमिक का खुद का इतना टेक्निक अपने चालू ऐसा मतलब मेरा ये है कि दुनिया में किसी भी कंपनी का नहीं होगा कि 10 साल आगे है। उनके इतनी बड़े करोड़ों के कारोबार में 600 लोग ही उनको काम करते हैं, एम्प्लॉयज है। तो इतना बड़ा सिस्टम से वो चल रहा है। उधर मैन पावर नहीं है ज्यादा, मैन पावर होता है तभी गड़बड़ होती है। सिस्टम से काम बहुत ही अच्छे से चल रहता है। तो मैं आप सभी को निवेदन देती हूँ कि ऐसा सुनहरा मौका आया है, वो गंवाना नहीं। बार बार ऐसी कंपनी मिलती नहीं है, और हम अभी फाउंडर मतलब शुरुआत में ही है, तो आगे जाके 2-3 साल में एटॉमी का आजामौल आने वाला है। क्या गजब उठेगा। उधर सुई से लेकर एरोप्लेन से, भाजी तरकारी से लेकर अपने सब प्रोडक्ट्स मिलेंगे और सब ब्रांड होंगे। तो किसी को कोई बताने के लिए, जिसको जो चाहे वो खरीदे और उसका हमें फायदा मिले। एटॉमी के अभी बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर आए हैं, तो उसे भी ध्यान देके वो ऑफर लेके अपना पीवी बढ़ाइए। एटॉमी एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगती नहीं कि किसी, मैंने भी पहले ही मैं 2 एमएलए कंपनी में काम किया है, लेकिन वो ग्लोबल नहीं थी। उसमें बार बार अपने को प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते थे, और हाथ में कुछ ज्यादा नहीं आता है, तो प्रोडक्ट्स ही जमा होते थे और उसमें खर्चा ज्यादा होता था। तो मैंने उसमें से बाहर आई। दोनों कंपनियां अच्छी थी, उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे थे, और एक कंपनी तो एटॉमी से ही प्रोडक्ट्स तैयार करती थी, तैयार करके लेती थी, लेकिन फिर भी उनसे इनकम नहीं है। एटॉमी में क्या होता है कि नीचे से इनकम चालू होती है ज्यादा, और आगे इंपीरियल उनको कम कम कम, मतलब ग्लोबल सोर्स से जो मिलते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जिसको जरूरत ज्यादा है, सेल्स मास्टर, तो उन्हें ज्यादा मिलते हैं। एटॉमी के हेनगिल पार्क संस्थापक, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो मैं अभी यही बात सबको बताते कि इसका हम पूरा फायदा उठाए, तो बहुत ही अच्छा मौका है सुनहरा, हाथ से मत गवाइए।
एटॉमिक के प्रोडक्ट्स मैंने सब मतलब टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू और इवनिंग केयर के प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं। परसों शर्मा जी सर ने जो फेम के बारे में बता रहे थे कि फेम में कैसे लगाने से बाहर जाके कोई अपने को पुश बोलते हैं थे, तो मेरे बारे में वो हुआ है कि मैं तो फेम में नहीं लेकिन इवनिंग का मैंने यूज करते हैं। और मेरा एक ये रहता है कि जिस कंपनी में ज्वाइन है वो कंपनी, और एटॉमिक का तो बात ही नहीं, उसके प्रोडक्ट्स ही बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं वही यूज करूंगी। हमें 100% यूजर होना है, ना कि इधर हम बोलते हैं दूसरे को कोई ले अच्छा है बोले और हम खुद दूसरा ही यूज करते हैं, ऐसे नहीं। तो मुझे मेरी सहेली ने बोले कि आप में कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन आप फेयर हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वही तभी झट से बोली, ये तो एटॉमिक का कमाल है इवनिंग केयर का। तो ऐसे आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है, आप में खुद में ही बदलाव आता है। अब और एटॉमी वैसे ग्लोबल कंपनी है, आप एक कैसे 17-18 देशों में हम अपना बिजनेस करते हैं, बाहर के भी हम। और मैं खुद शर्मा जी की ये बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे इतने शांति से और हमारे, क्योंकि हम कुछ कुछ ये नहीं कर पाते क्योंकि हमें मतलब आदत नहीं है, आता नहीं है, फिर भी वो बहुत शांति से हमें लेते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। ऐसे बाहर किधर भी कौन से भी क्लास में नहीं होगा। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने, उन्होंने भी ये किया है कि उस पे ज्यादा जोर दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अभी दिल्ली के कॉलेज में, स्कूलों में उनका पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो आगे अभी सब नेटवर्क मार्केटिंग से ही हो गए। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो छोटे छोटे ये बाकी के हम जो खरीदारी क्या ये करते हैं वो सब बंद हो जाएगी। 10-15 साल के पहले हमें मालूम नहीं था कि हम पानी भी खरीद के पिएंगे, लेकिन अभी हो रहा है, ऐसे ही ये हो जाएगा। और हमारे इधर 130 करोड़ जनता है, लेकिन उससे सिर्फ 4% जनता नेटवर्क मार्केटिंग करती है और अमेरिका में 45% नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। तो यही इसका मिसाल कि ये कितना जरूरी है और कितने, क्योंकि हमें कि हम बोलने के जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग तो वो लोग ऐसे ये करते हैं कि अरे 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 भाग जाते हैं। नहीं नहीं, लेकिन उनका भी कोई गलत ये नहीं, क्योंकि उनको वैसा अनुभव आता है। अभी हमको हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समझाए, पढ़ाए और हमारी इनकम से, हमारे रहन सहन से, हमारे बातों से उन्हें विश्वास हो जाए। आप सभी साथियों ने मेरा पहला वेला ये बड़े प्लेटफॉर्म का सेशन है वो शांति से सुना है। मैं आप सबको 2-3 महीने सुनती हूँ और इसीलिए, और ये प्लेटफॉर्म का भी पहचान हमारे दिनेश जी शाह हमें हमेशा बोलती थी 7 बजे की इसमें ज्वाइन हो जाए, 7 बजे की तभी हमें, लेकिन अभी हम खुद आते हैं, हमें उसका महत्व पता है, हमें अभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
और हमें उससे क्या मिलता है। हम दूसरों को भी कहते हैं कि 7 बजे की मीटिंग ले लो, बाकी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे दिनेश जी का ये एक खास पॉइंट है कि वो हमें किधर भी रोकते नहीं है कि आप उस मीटिंग में मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर, किधर भी जाओ, सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ो। यही जैसे अपलाइन होते हैं वैसे ही है। वैसे ही हमारे मुकेश सर जी भी है। मैं तो उनको मम्मी डैडी बोलती हूँ, क्योंकि मुकेश जी मुझे मम्मी की तरह लगते हैं, जो उनके मन से शांति से मैं उनसे कहती हूँ। और दिनेश जी सर, वो अपने डैडी की तरह जरा थोड़े से एग्रेसिव है, लेकिन फिर भी वो भी होना चाहिए। तो साथियों, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और शर्मा जी सर से भी बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें मुझे इस प्लेटफॉर्म से बोलने के लिए, मेरे मन की फोटो पे लाने के लिए मौका दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुवर्णा जी, रियली ऑसम सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज के सेशन को कंप्लीट किया। तो GWA की ओर से और सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से मैंने सबको अनम्यूट किया है। एक बार जबरदस्त तालियां सुवर्णा जी के लिए। थैंक यू। जबरदस्त।